अभी रात को 10 बजे हुए हैं और हम रघुनाथपुरा जो रामगंज मंडी क्षेत्र के गांव क्षेत्र में आता है उस गांव में हम मौजूद हैं। किसानों को डस लेता है। ऐसे ऐसे सांप हमने मरे हुए देखे थे। ये देखो ना, ये देखो ऐसे सांप। मेरे 2 साल का बच्चा पहले पिछले खा के शांत हो चुका है। तो इसमें जिम्मेदारों को जागना होगा और इन सभी की सुध लेनी होगी, क्योंकि आज इन्होंने ये पुलिया बंद की है और कहीं ना कहीं इनकी चेतावनी है कि ये एक बड़े आंदोलन के रूप में, एक महा आंदोलन के रूप में फिर से उभरेंगे और रघुनाथपुरा को 7वें गांव के रूप में एक विस्थापित कॉलोनी के लिए लेकर चलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोरू राठौर अपडेट में। और आज हम पहुंचे हैं रामगंज मंडी के रघुनाथपुरा गांव में, जहां पर एक और आप देखेंगे कि अभी कृषि कार्य चल रहा है और पूरे जो किसान हैं वो अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त है। लेकिन रघुनाथपुरा के किसानों की ऐसी क्या मजबूरी है जो अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर और आज यहाँ पर जो निर्माणाधीन एक पुलिया है उस पुलिया पर सामने बैठे हुए हैं। और इनका जो ये बैठने का जो तरीका है ये अनिश्चितकालीन धरना ये दिए हुए हैं। आखिर ये धरना देने की नौबत क्यों आई और सुबह 11 बजे से लेकर अभी जो रात के 10 बज चुके हैं, इनका ये जो 12 घंटे का अब तक का जो धरना चल रहा है ये अनिश्चितकालीन होने वाला है। आइए हम इनसे पूछते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी हुई होगी कि जो आप 12 घंटे से यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं और अब तक कोई भी अधिकारी या फिर कोई भी जो जिम्मेदार नागरिक है वो इनके पास इनकी सुध तक नहीं लेने आया। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वो मामला है जिसके कारण ये यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। सुबह से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, आखिर ऐसी क्या मांग है जो आपको मजबूर करती है कि यहाँ पर धरना देना है आपको? सर, हमारे जो समस्या हमारे मकान से जो पानी का दूर है, इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया और प्रयास करने के बावजूद भी हम बिरला जी से भी मिले, बिरला जी को भी विज्ञापन दिए, हिलावर साहब को भी विज्ञापन दिए और यहाँ पर आए थे बिठा कर उनको समस्या बताई। हमारी समस्या का अभी तक उन्होंने कोई हल नहीं किया और अभी तक हमारे 10 साल से ही चल रहा। हम तो बहुत सारे प्रस्ताव दे चुके हैं, सबको दे चुके हैं, एसडीएम साहब को दे चुके हैं, कलेक्टर साहब को भी दे चुके हैं, रिश्ते पंचायत में भी दिया था, उन्होंने भी बोली थी। तो अभी तक हमें लाइन से बाहर उन्होंने बताया कि आपको पानी 300 फीट दूर होना चाहिए, जबकि पानी हमारे 15 फीट मकानों से दूर है। ता दिन डेली हम जानवर कीट से यहाँ से बच्चा बच्ची हमारे छोटे बच्चा बच्ची, मेरे 2 साल का बच्चा पहले कीट ने खा के शांत हो चुका है बच्चा। आप यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, हालांकि राज्य सरकार ने 6 गांवों को डूब क्षेत्र में ले लिया है और आपकी विस्थापित कॉलोनी बना दी गई है, लेकिन रघुनाथपुरा के साथ में जो आधा रघुनाथपुरा अभी भी बचा हुआ है, डूब क्षेत्र के करीब है, तो ऐसे क्या उनके साथ में व्यवस्था निकाली गई कि उनको इस कगार पर छोड़ दिया गया? हमने इस समस्या को लेकर हमने एसडीएम कार्यालय में धरना भी दिया था, भूख हड़ताल भी करी है, रोड जाम भी किया है। हर बार हमने हमारे शांतिपूर्ण रूप से हमने उनको समझाने की कोशिश करी कि रघुनाथपुरा गांव है, इसके पास पानी का क्षमता ज़्यादा बढ़ जाएगी, किसी भी वक्त ये पानी के बहाव में आ सकता है और इसमें जीव जंतु इन लोगों को परेशान करते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि इनका जो 2 साल का बच्चा मर चुका है, उसकी जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल से अगर कोई व्यक्ति और दूसरा बच्चा या कोई भी व्यक्ति अगर इसी तरह की घटना से ग्रसित होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो मेरा यही कहना है कि रघुनाथपुरा को पूर्ण रूप से डूब में लिया जाए और 7 गांव की जो मांगे हैं, जो आज उसको 1 साल पूरा होने में आया है, एसडीएम साहब ने वहाँ पे मदन दिलावर जी बैठे थे, हमने उनको भी बताया था कि हमारी ये समस्या है, इनको आप जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। अगर ये आज तो निश्चितकालीन धरना है, आगे जाकर ये इसका बड़ा रूप ले सकता है और मजबूरन हम लोगों को ठाकली बांध में जाकर आत्मदाह करने के सिवा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन होना चाहिए आपकी नज़र में? मैं सब साल भरा हो गया था इनका बच्चों को। अब क्या पानी इन्होंने टागली डैम वालों ने पानी भरा, पास मकानों के पास में पानी है, दीवारों के पास में, तो उसमें तो क्या जीव जंतु निकलते हैं, सांप, डिंडू, बिच्छू, गोयरा, कुछ भी निकलते हैं। अब बच्चों को डस चढ़ जाए, पब्लिक को डस चढ़ जाए, ये नूरपुरा जो है डानी बन जा रही है, ये पानी की नदी के किनारे पे है, सांप निकल जाता है, क्या करें अब राजस्थान में? और सांप लड़ते हुए रास्ते में रास्ता नहीं है और सांप लड़ते हुए बड़े में देखते हैं हम लोग, काश्तकारी लोग हैं, सांपों को मार देता है और वो बड़ा रहता है, जो एक मर जाता है, दूसरा रहता है जो इंसानों को डस लेता है। ऐसे सांप हमने मरे हुए देखे थे। ये देखो ना, ये देखो ऐसे सांप, ये दोनों लड़े हुए। कहाँ से मिला आपको सांप? ये दानी बंजारी से मिला है, इनके मकान के पास में से। अच्छा, हाँ। तो ये मरा हुआ मिला है कि क्या कर रहे थे? मरा हुआ था, दोनों सांप लड़े थे, एक ने मार दिया और एक ने इनको घर के पास में से मिला था। ये सांप देखो, क्या करें हम बच्चे, हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई पुकार नहीं सुनते, बड़े लोगों की सुनते हैं। हम किसान हैं, जहर खाए तो किसान, गोली खाए तो जवान, हम क्या करें? बाकी जो राज्य में अंधा कानून है, गरीबों की कोई नहीं सुनता है। ये जो किसानों की जो दुर्दशा है वो आज के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और ये जो सरकार है जो इनके साथ में भेदभाव कर रही है। हालांकि सरकार ने जो
6 गांवों को जो विस्थापित कॉलोनियों का नई सुख सुविधाएं दे दी, लेकिन ये जो 7वां गांव है जो रघुनाथपुरा कहलाता है, और कम से कम 100 परिवार ऐसे हैं जो अभी अपनी जान जोखिम में डालकर इस अंधेरे में रह रहे हैं और कहीं ना कहीं जीव जंतुओं से खतरा उनका बना रहता है। एक किसान ने मुझे बताया कि अभी साल भर पहले ही उनके 2 साल के बच्चे का निधन इसलिए हो गया क्योंकि रात के अंधेरे में उस जो डूब क्षेत्र से जो जीव जंतु निकलते हैं, तो उस जीव जंतु में से किसी एक कीटनाशक जीव ने उनको डस लिया और वो एक्सपायर हो गए। अभी आपको एक सांप का नमूना भी बताया है, हालांकि इन किसानों ने उस सांप को मारा नहीं है, वो आपसी लड़ाई में मारा गया है। लेकिन जब कोई सांप खुखार होता है तो उसके बाद वो जो किसान, जो परिवार जो घर में सोया हुआ है, उनकी ओर अपना हमला करता है। तो इसमें जिम्मेदारों को जागना होगा और इन सभी की सुध लेनी होगी, क्योंकि आज इन्होंने ये पुलिया बंद की है और कहीं ना कहीं इनकी चेतावनी है कि ये एक बड़े आंदोलन के रूप में, एक महा आंदोलन के रूप में फिर से उभरेंगे और रघुनाथपुरा को 7वें गांव के रूप में एक विस्थापित कॉलोनी के लिए लेकर चलेंगे। देखते रहिए मोरू राठौर, रामगंज मंडी।